नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए और इससे ज्यादा शर्म आनी चाहिए महिला एवं बाल विकास मंत्री मैडम स्मृति जुबिन ईरानी को, क्योंकि इनकी हरकतों ने देश की बेटियों को शर्मिंदा कर दिया है। देखिए कि नरेंद्र मोदी मस्त चादर तानकर अपने 12 एकड़ के महल में नींद लेते हैं। स्मृति ईरानी अपने बंगले में एसी की ठंडी हवा में खर्राटे भरती हैं और दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे ओलंपिक पदक विजेता 2 दिन से फुटपाथ पर सो रहे हैं। प्रधानमंत्री के महल से केवल 2 किलोमीटर दूर और स्मृति ईरानी के किले से केवल 1 किलोमीटर दूर। सोचिए, देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों ने पूरी रात सड़क पर गुजारी। इसमें कई महिलाएं भी हैं। फोगाट बहनों की जंतर मंतर के फुटपाथ पर चादर बिछाती यह तस्वीर झकझोर देती है। विनेश फोगाट ने फुटपाथ पर सोने की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, पोडियम से फुटपाथ तक, आधी रात खुले आसमान के नीचे, न्याय की आस में। अपने सांसद को बचाने में मोदी सरकार जिस हद तक चली गई है, उससे दुखी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक रो पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश ने यह भी कहा कि बृजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे, यह नियमों के खिलाफ है। भावुक विनेश फोगाट ने कहा कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाली महिला पहलवान सेफ नहीं है तो इस देश में फिर सुरक्षित कौन है। हम लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, चाहे जितने दिन और जितनी रातें सड़क पर गुजारनी पड़े। हम आखिरी दम तक इस खेल को बुरी नजरों से बचाएंगे। पहलवानों की मांग है कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन जो हैरानी की बात है वो ये कि इससे न बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है और ना ही दिल्ली पुलिस को कोई फर्क पड़ता है। हालत यह है कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिल्ली की फुटपाथ पर सो रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके लोगों से समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है। सोच कर देखिए कि ओलंपिक, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेलों की पदक विजेता कह रही हैं कि ब्रजेश शरण सिंह ने हमारा यौन शोषण किया है और पुलिस ने शिकायत देने गई लड़कियों को बाहर कर दिया। बीजेपी इस पर बिल्कुल शांत बैठी हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के लिए महिला का मतलब तो वो खुद है और बाल का मतलब उनकी अपनी बेटियां, अपने बच्चे। अपने और अपनी बेटियों के अपमान पर तो वो सोनिया गांधी से भी झगड़ा कर लेती है, लेकिन इंटरनेशनल पदक विजेता बेटियां रातों में दिल्ली की सड़कों पर सो रही हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूरी में विनेश फोगाट समेत 8 पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी है। इन खिलाड़ियों ने कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया तो सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ और नहीं होगी। 2024 चुनाव से पहले यह बात मोदी सरकार के खिलाफ जाएगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इस लिहाज से यह लड़ाई देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों और भाजपा के एक बाहुबली सांसद के बीच छिड़ गई है और यह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर चोट है, क्योंकि बाहर यही संदेश जा रहा है कि अपने सांसद को बचाने के लिए मोदी देश का नाम रोशन करने वाली दिग्गज महिला खिलाड़ियों को फुटपाथ पर सोने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी केवल इतना भी बोल देते हैं कि उनसे कुछ महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है तो उनके घर दिल्ली पुलिस फर्रा लेकर पहुंच जाती है। लेकिन देश के दिग्गज पहलवान 3 महीने से चिल्ला रहे हैं कि भाजपा के सांसद हमें छेड़ते हैं तो दारोगा से लेकर कमिश्नर तक को काट मार जाता है। यह मुद्दा बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि पहलवानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इस बार वो सबसे समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने हरियाणा की खाप पंचायतों से साथ देने की अपील जारी की है। उन्होंने खापों से माफी मांगते हुए कहा कि पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, हमारे साथ राजनीति हुई, हमें झांसे में ले लिया गया। आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। रेसलर विनेश फोगाट ने अलग से एक वीडियो जारी करके अपने बुजुर्गों से अपील की है कि अगर पहलवान लड़कियां हार गई तो समाज हार जाएगा, क्योंकि घर वाले उन्हें घर पर बैठा सकते हैं। इसलिए इस पर खामोश मत बैठिए,
हमारे साथ आवाज उठाइए। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही है, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगे। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि इस बार सभी दलों का हमारे धरने में शामिल होने के लिए स्वागत है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो। हम किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। याद कीजिए, पिछली बार जनवरी में पहलवानों ने किसी भी पार्टी के नेताओं को मंच पर नहीं आने दिया था, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद कुछ नहीं हुआ तो पहलवान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार पर भरोसा करके भूल हो गई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट जाने और समर्थन की अपील जारी करने का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली पुलिस थोड़ी हरकत में आई है। उसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और केंद्रीय खेल मंत्रालय की बनाई हुई दोनों जांच कमेटियों की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन इस जांच के पीछे नियत का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस ये तो मानती है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अभी तक यौन शोषण के 7 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ठोस सबूत आने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसका कहना है। तो क्या दिल्ली पुलिस जज है, अदालत है, वकील है? फिर ठोस सबूत का फैसला करने वाली वो होती कौन है? उसके सामने देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। वो कोई मामूली लड़कियां नहीं है, यह बेहद संगीन आरोप है और कानून कहता है कि इसकी फौरन एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन मामला भाजपा के बाहुबली सांसद का है, तो इसे रफा दफा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पुलवामा को लेकर मोदी सरकार की नींद उड़ा देने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पूछा कि सरकार किस मुंह से बेटी बचाओ का नारा उछालती है। देश की बेटियां तो पिछले 3 महीने से न्याय के लिए भटक रही हैं। देश के भविष्य से खिलवाड़ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे हैं वो भाजपा के सांसद हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया कि जिन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है, उन्हें न्याय के लिए धरना देना पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यही तो सवाल है कि निष्पक्ष जांच करेगा कौन, क्योंकि जिस पर इतने संगीन आरोप हैं, पुलिस उसकी जेब में बैठी हुई है, सरकार उसकी, मंत्री उसके, अफसर उसके और कानून इन सब की मुट्ठी में कसमसा रहा है। और कसमसाते हुए कानून के गद्दे पर मोदी तान कर सोते हैं, महिला मंत्री तान कर सोती हैं, पुलिस कमिश्नर तान कर सोते हैं और रातों में दिल्ली के फुटपाथों पर बिलखती हैं देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, ट्विटर पर देख रहे हो, लाइक जरूर किया करें और अगर कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। नमस्कार।